हमारे शरीर की स्थिति कैसी है, मन की स्थिति कैसी है। खुद के संपर्क में आने की कोशिश कीजिए। इसी क्षण के अनुभव लेने की कोशिश कीजिए। यह काया है और काया के भीतर श्वासों का आवागमन चल रहा है। जानते हुए श्वास को भीतर ले रहे हैं और जानते हुए श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। पूरे सजगता के साथ इस आवागमन की प्रक्रिया, श्वासों के आलंबन की प्रक्रिया अनुभव करने की कोशिश कीजिए। हम बैठे हैं सीधे, शरीर पर कोई भी तनाव नहीं है। जैसा श्वास हमारे शरीर के भीतर आ रहा है, हम ऊर्जाओं से भर रहे हैं। उच्छ्वास बाहर निकल रहा है, भीतरी आलस्य बाहर निकल रहा। हर श्वासों के आवागमन की गति सजगता के साथ काया के बाहरी भागों में कायानुपस्सी हो विहरने का अभ्यास हम कर रहे हैं। सर के बाल, बालों के जड़, बालों की लंबाई, छोटापन, उसका अस्तित्व हम देख रहे हैं। मस्तिष्क, कपाल, दोनों भुइयां, निचली आंखों की कोनिया, पलके, भीतरी पुतलियां, श्वासों का आवागमन चल रहा है। ऊर्जाएं भीतर आ रही है। दोनों आंखों के बीच की नासिका, उनके छेदों से श्वास भीतर प्रवेशित हो रहा है। उसके स्पर्श की संवेदनाएं, उसकी अनुभूति
श्वास नलिका से भीतर तक, फेफड़ों में श्वास जा रहा है, छेद खुल रहे हैं और श्वास बाहर निकल रहा है। श्वासों का स्पर्श ओठों की पंखुड़ियों को हो रहा है। सूक्ष्मता के साथ इस स्पर्श की अनुभूति। ओठों के दोनों पंखुड़ियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। उसकी वेदनाएं हम अनुभव कर रहे हैं। दोनों कान, जिनके छेदों से शब्द, ध्वनियां टकरा रही, हमारे मस्तिष्क तक इसके अर्थ, भावनाएं हृदय तक पहुंच रही। बाहरी हवाओं का स्पर्श काया को, कानों को, गालों को हो रहा। पूरा मुखमंडल प्रसन्न है, आनंदी है। हनुवटी चेहरे को आधार दे रही, गला, गर्दन जैसे दोनों कंधों के बीच सहजता से रखा हुआ। छाती का भाव, पेट का भाव, नाभि का भाव, श्वासों के आवागमन के साथ नाभियों की हलचल हम अनुभव कर रहे हैं। कंधों से लेकर हाथों की उंगलियां, दाया कंधा, भुजाएं, कोनिया, कोनिया से हथेलियां तक, ऊपरी भाग, निचली भाग, टनक भाग, मृदु भाग, हाथ की रेखाएं, ओठों की बो, बोटों की लंबाई, उंगलियां, नाखून, उंगलियों के बीच की गैप्स, जैसा दाया कंधा, बाया कंधा, कंधों से उंगलियां तक। दोनों हाथों से बह रही ऊर्जाएं, जैसे कोई विद्युत धारा बह रही और चुंबकीय क्षेत्र इर्द गिर्द निर्माण हो रहा। हमारे शरीर से खून का बहना, ऊर्जाओं का निर्माण है। रीढ़ की हड्डी,
इसके एक एक जोड़ कमर की हड्डी को लगे। जांघों से लेकर पैरों तक, दाया पैर, घुटने, पिंडलिया, पैरों की एड़ियां, तलवे, टखने पहुंचे, उंगलियां, एक एक उंगलियां, उनका आकार, नाखून, मांसपेशियां, जैसा दाया वैसा बाया पैर। पूरा शरीर स्वस्थ है, हम आनंदी है। हमारी थकावट उत्साह में बदल रही। यह काया है जागृति के विकास के लिए, स्मृति के सराव के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में। काया के भीतर कायानुपश्य हो रहने का अभ्यास। दोनों ओठों के पंखुड़ियों के भीतर जो दांतों का जबड़ा, इनसे होने वाला जीवाणुओं का स्पर्श, ऊपरी चोटियां, तालू, भीतरी ग्रंथियां, लार, प्रसार, स्वर यंत्र, भीतरी श्वास नलिका, अन्न नलिका, श्वासों का आवागमन जारी है, उसके स्पर्श का अनुभव हम ले रहे हैं। और काया के भीतर कायानुपस्सी हो गया रहे। श्वास हमारे फेफड़ों में जा रहा, छेद खुल रहे, दिल की धड़कन हम महसूस कर रहे हैं हर श्वासों के आवागमन के साथ। हमारा हृदय जो पसलों के नीचे सुरक्षित है, पिंजरों के बीच, दोनों यकृत के बीच, हृदय से खून शुद्ध होकर पूरे शरीर में बह रहा है। निचली प्लीहा, पेट का भाग, छोटे आते बड़े आते, दोनों किडनियां, लीवर, पूरे शरीर जिसके भीतर कई सारी जटिल प्रक्रिया चल रही,
हम उसे देख रहे, अनुभव कर रहे सहजता से, और पूरी प्रक्रिया के प्रति हम कृतज्ञ हैं। पचन तंत्र प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया, रक्ताभिसरण प्रक्रिया, मांसपेशियां, तंत्रिका, सभी स्वस्थ है। हम इसको अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुखी, आनंदी, दुख मुक्त, यह शरीर हड्डियों का कंकाल, बड़े से छोटे हड्डियों का जाल, इसके जोड़, और इस हड्डिया के ऊपर मांस पेशियों का विलोपन, बाल, दांत, नाखून, यह शरीर में पृथ्वी धातु है, जो हमने बाहरी पृथ्वी धातु से उधार लिया है, ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। खाना खाते हैं, पचन तंत्र प्रक्रिया कार्य करती है, और आमांश के द्वारा वह बाहर निकलता है, उच्छेद होता है। जब पहली बार अपने माँ के पेट में एक अणु के रूप में हमने इसे उधार लिया, शुक्राणु, अंडज के सहयोग से यह बढ़ता गया, और पहली बार धरती पर कदम रखा, तब से लेकर आज तक जो भी खा रहे हैं, शरीर बढ़ रहा, पृथ्वी धातु हम ले रहे हैं। यह धातु अनित्य है, काया अनित्य है, पेशियां बदल रही है, वो मृत हो रही है, और नई पेशियां फिर से निर्माण हो रही है। हमारे शरीर में आप धातु है, जल है, खून, पसीना, आम्ल, पित्त, यह बाहरी धातु से हमने उधार लिया है। ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
पानी पी रहे हैं, मूत्र के द्वारा उसका निकास कर रहे हैं। शरीर में ऊर्जा निर्माण हो रही है। तेज धातु, गर्माहट, चाहे बाहर ठंड हो गर्म हो, शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। यह भी बाहरी आप धातु से हमने उधार लिया है। वायु धातु हम ले रहे हैं, जन्म से लेके आज तक लगातार क्षण प्रति क्षण। और एक दिन हम श्वास भीतर लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से भीतर लेने की जो क्षमता है हमारी नष्ट हो गई। वह आखिरी श्वास होगा। शरीर ठंडा पड़ते जाएगा, सूखते जाएगा। शरीर में जो आप धातु है, जो द्रव पदार्थ है, उसकी भाप बनकर बाहरी आप धातु में चला जाएगा। मृत्यु के पश्चात शरीर को चिता पे रखकर जलाया जाएगा। जो पृथ्वी धातु है इसकी राख बन जाएगी। सभी धातु बदल रहे हैं। इसका उदयम व्ययम, निर्माण होना, नष्ट होना, हम देख रहे हैं। अनित्यता की सत्यता जीवन है, मूल्यवान जीवन जो इस शरीर के द्वारा मिला है, जो अलग अलग धातु से बना है। क्या यह धातु मेरे है? क्या इस धातु में मैं नाम की कोई चीज हमें दिखती है? इस धातु से बना हुआ शरीर जिसने आकाश, अनंत विशाल आकाश का हिस्सा उधार लिया है, और मृत्यु के पश्चात यह शरीर शून्यता में चला जाएगा। यह आकाश, अनंत आकाश में हम वापस लौटा दें। क्या यह शरीर, यह धातु मेरे है? इसमें मैं नाम की कोई चीज है? जो हमने पकड़ के रखी है, जिससे हमारा अहंकार बढ़ा है। इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसे हम छोड़ देते हैं, उसका हम त्याग करते हैं।
यो च वस्य सती जीवे पश्यति हृदयं व्ययम् ये काह जीवितं सेयम् पश्यति हृदयं व्ययम्। 100 साल भी अगर जीते हैं, उसकी उदय और व्यय, निर्माण होना और नष्ट होना, यह अपश्यति, अगर इसे नहीं देखते। लेकिन एक दिन भी हम हमारे शरीर के इस उदय व्यय को देखते हैं, कायानुसति करते हैं, तो यह सर्वश्रेष्ठ जीवन है। यह भगवान बुद्ध का धम्म पद है, अमृत पद है। और इस पद पर हम चलकर हमारे क्लेशों को, अहंकार नष्ट करने की कोशिश कर, सर्वश्रेष्ठ ऐसे जीवन जीने की कोशिश करते हैं। यह दुर्लभ शरीर को, इस जीवन को, इस अभ्यास से सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। इस विज्ञान, चेतना, अनंत चेतना में विलीन करते हैं। इस संस्कारिक चेतना को असंस्कारिक चेतना में बदलने का प्रयास करते हैं। गते गते पार गते पार संगते बोधि वा गते पार गते पार संगते बोधि स्वा गते गते पार गते संगते बोधि स्वा